तो कहा जाता है कि अस्य सर्वस्य बाह्यतः अस्य सर्वस्य अन्तः, कि जैसे हमारा शरीर का बाहर से मुड़ करके भीतर आने से आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जो मन को लेकर के, इंद्रिया का लेकर के हम बाहर घूम रहे हैं, तो अपना अंदर अपने में जो अपना अति निकट में जो हमारी आत्मा है, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस सारे इंद्रियों को निरोध करके, वृत्तियों को निरोध करके अपना मन को अपना भीतर लाएंगे और अपने आप में उसको समाएंगे, तो अपना जो सच्चा स्वरूप को, आत्म स्वरूप को हम साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ऐसे यहां कहा जाता है कि अस्य सर्वस्य बाह्यतः, जैसे हमारा शरीर का बाहर से मुड़कर हमारा शरीर का अंदर आने से उनका साक्षात्कार होता है, ऐसे सब जो है, जो पृथ्वी का भीतर है, जल का भीतर है, और सबका भीतर रह करके सबको चलाता है। जो शरीर है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है इत्यादि, वो सब जो है वो जड़ है, वो खुद चलने का शक्ति उनमें नहीं है, वो जड़ तत्व है। लेकिन ये सारे जड़ तत्वों को जो चलाता है, जो सृष्टि करके इसके भीतर प्रवेश किया है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, इसको सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश करके जो रहा है, जो पृथ्वी का अंदर है, जल का अंदर है, तो जो पृथ्वी का अंदर है और पृथ्वी का सब तरफ से, बाहर तरफ से मुड़ करके उसका अंदर है, जल का बाहर की तरफ से सब मुड़ करके उसका अंदर है, अग्नि का सब तरफ से मुड़ करके उसका अंदर है, वायु का सब तरफ से मुड़ के उसके अंदर है, आकाश का सब तरफ से मुड़ के उसका अंदर है। ऐसे ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, पशु पक्षी जितने भी शरीर है, जो स्थावर जंगम जो भी है, तो ये सारे जो शरीर, जिसको शरीर बोला जाता है, देह बोला जाता है, तो उसका बाहर से मुड़ करके जो भीतर
वो सबका भीतर वर्तमान है। और वही इस मंत्र में कहा जाता है कि तद अंत अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, अस्य सर्वस्य बाह्यतः, कि ये सब का बाहर से मोड़ करके, लेकिन उसमें अर्थ लगा देते हैं कि वो बाहर भी है और भीतर भी है और बाहर भी है, यही अर्थ लगाते हैं। लेकिन ये अर्थ नहीं है। वो सब जो शास्त्र में, जो सिद्धांत में और अनुभव में ये सिद्ध है कि जो ईश्वर है वो सबका भीतर है, बाहर नहीं, सबका भीतर है। तो बाहर से मुड़ करके भीतर घुसने से उनका साक्षात्कार मिलता है। तो सबका ईश्वर सबका भीतर है। हमारा ईश्वर हमारा भीतर है, आपका ईश्वर आपके भीतर है, पृथ्वी का ईश्वर पृथ्वी का भीतर है, जल का ईश्वर जल का भीतर है, अग्नि का ईश्वर अग्नि का भीतर है, वायु का ईश्वर वायु का भीतर है। तो जैसे कि उदाहरण मान लीजिए कि जैसे वो जो मशीन है, बहुत सारे मशीन है, और एक विद्युत शक्ति है। वो जब मशीन के अंदर घुस जाता है तो मशीन चलता है। जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, और कारखाने में बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है, तो एक ही विद्युत जिसके अंदर घुसता है, जो मशीन जैसे बनाया गया है वो ऐसा चलता है। जो लाइट बनाया गया है, बल्ब इत्यादि, तो उसके अंदर घुसने से वो लाइट जलता है, और पंखा के अंदर घुसने से पंखा घूमता है। तो ऐसे जो बड़ा बड़ा मशीन जो भी काम करने के लिए बनाया गया है, तो उसके अंदर जब वो शक्ति घुस जाता है तो वो मशीन ही काम करता है। तो ऐसे ये जो जीव जगत में जो भी शरीर जैसे बनाया गया है वो सब शरीर है। ये पृथ्वी है, तेजो वायु आकाश, वो सब शरीर में आता है, मन भी शरीर में आता है। तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर के भीतर वो जब प्रवेश करता है तो वो जो शरीर जो है अपना काम करता है। तो वो जो ईश्वर है, ये सबका ईश्वर सबका भीतर है। यही जो है हमारी आत्मा है। तो इसलिए ये मंत्र में कहा गया कि ये आत्मा देवता, ये मंत्र का देवता है आत्मा, अर्थात आत्मा का जो महिमा के बारे में, वही आत्मा ही ईश्वर है। ये जो है सारे सबका मालिक है, उसको जो है बताने के लिए जो महात्मा महर्षि जो दीर्घतमा ऋषि ने इस मंत्र को कहे हैं।
आगे बताएंगे। जय जय।